व्हाट्सअप गाइज, इजराइल ईरान वॉर के ऊपर मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है जिसके अंदर देखेंगे हम कुछ तेजस्वी लोग जो अलग अलग ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। 1 2 3 गो। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ। भारत अपना नहीं है, क्यों? नहीं है, बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना। एक हमारी सेकंड, मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या है? इतना सुनने के बाद एक बात भाई तो समझ में साहब, आ गई कि गजब इन आस्तीन के सांपों को म्यांमार ने अपने देश से इनके पिछवाड़े पर लात मारकर इनको क्यों निकाला होगा। असल में इन लोगों का खून गंदा ही होता है। ये जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश की बुराई करते हैं। अरे बुराई तो छोड़ो, उसी देश को खोखला करते हैं दीमक की तरह। अगर इन लोगों पर सरकार समय पर एक्शन नहीं लेगी तो कुछ ये ऐसा करेंगे जो आदमी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इनका दिल ही दूसरों के लिए धड़क रहा। तो ये अपनों के साथ गद्दारी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता। वैसे इस वीडियो में ऐसे तमाम लोग को दिखाने वाला हूँ जिनका फेफड़ा कहीं और किसी और के लिए बैठे यहाँ पर, गाना कहीं और का, जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते अपने पड़ोस अब्बू क्यों नहीं चले जाते वहाँ? मोहम्मद इकबाल नाम है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी, ये बताइए इजराइल और ईरान का जो युद्ध इस समय पर जारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हो रहा है। ईरान ने जो करा वो सही करा। ईरान क्यों सही कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल पहले गलत कर रहा था। वो बच्चों पे, ना बच्चों को देख रहा है, ना औरतों को देख रहा है, ना किसी लेडीज को देख रहा है। जहाँ देखो वहीं पे हमला कर रहा था। हाँ, इजराइल ने वैसे ही था, वो ईरान ने वैसे ही वो जवाब दिया करा था। पता ही नहीं है इसको कुछ। हमास ने जो पहले इजराइल के लोगों को किडनैप किया, 7 अक्टूबर को हमला किया, उस पर आप प्रेग्नेंट लेडीज को उठा उसका इतना पता नहीं मुझे। जो उसका कहाँ से पता होगा इसको? जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल के बहन बेटियों को उठा रहे थे, हजारों लोगों की जानें ले रहे थे, तब ये अपने बेटियों के साथ हलाला करने में बिजी था। नहीं देख पाया था, इन्फॉर्मेशन लेके बैठे रहते हैं, सुन पता पाया होता था। नहीं कुछ। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास को पेल दिया, ये तुरंत बाहर आ गया कोपचे से और सारी जानकारी इसको हो गई। वैसे ही जब बार बार ईरान धमकी देता है इजराइल को कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे तो तुमको इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे, हमारे कानून में है कि तुमको इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तुम, तब भी ये उसी हलाल में बिजी था। लेकिन वो जैसे ही इसके लोगों को पेल दिया, ये फिर से उठ के आ गया। हम कुछ नहीं चाह रहे, हमारा बेटा सेफ है और सही सलामत है, चाहे वहाँ पर शहीद हो जाए, हमें कोई वो नहीं है। सरकार जो करेगी हिंदुस्तान की सही करेगी, हमारे हक में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माना ही जाता है एक माता और पिता के लिए जी, जब उसका बच्चा एक मुश्किल जगह पे हो, वहाँ जंग के हालात हों, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि महफूज जगह में अपने मुल्क में लौटे। तो लेकिन आपका नज़रिया बिल्कुल इसके विपरीत है, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है, अगर वहाँ शहीद हो गए हमारे बच्चे तो हमें बहुत आसानी होगी। आसानी जैसे सीधी जन्नत में जाएंगे वो। तो भाई सारा क्या खेल बात है भैया, जन्नत का है, हूरों का है। गजब। इसका नाइस बेटा पेरेंटिंग। ईरान में फंसा था, तब ये लोग होते हैं भाई, आम आदमी के बाप होते हैं, अब्बू जान होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा सही सलामत वापस हमारे देश आ जाए, हमारे घर आ जाए। ये कह रहा है कि अगर वहाँ मरेगा तो सीधा जन्नत जाएगा। भाई हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ईरान से लोगों को लाने से पहले पूछ लो, एक बार उनसे पूछ लिया करे कि किस किस को इंडिया जाना है और किस किस को जन्नत जाना है। उसी हिसाब से भाई इनके जन्नत के रास्ते में, हूरों के रास्ते में रोड़ा सरकार ना बने प्लीज। भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भारत का क्या अपना स्टैंड होना चाहिए? आई डोंट नो, नहीं पता इसके बारे में। पर जो इजराइल के साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। इजराइल के साथ में जो ईरान कर रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल है, उसने तो हमला इसलिए ईरान पे किया है ना, और गाजा पे इसलिए किया है, फिलिस्तीन पे इसलिए क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकी संगठनों को पालता है। हम नहीं मानते, वही आतंकवादी संगठन है, वो हमला करते हैं, इजराइल पे हमला करते हैं, जानबूझकर हमला कर रहा है, जानबूझकर मासूम लोगों को मार रहा है, मासूम लोगों को। फिर बच्चे मुस्लिमों को, भारत के मुस्लिमों को दर्द है उसके लिए, बहुत ज्यादा दर्द है। बहुत ज्यादा जाते दर्द क्यों नहीं, इतना दर्द क्यों है? निकल जाना क्यों है? ऐसे। मतलब वो नेचुरली इंसान का दर्द नहीं करेगा तो किसका करेगा? नहीं, इंसान का दर्द मतलब नहीं, वो इंसान नहीं है। आतंकी सोच वाले आतंकियों का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर इंसान का सोच होता तो जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब भी उनके बहन बेटियों को बंधक बनाया था, गाड़ियों में नंगा घुमाया था, तो उस समय भी तुम लोग सवाल ये उठाते। ज्यादा लेकिन खतरनाक है देश के लिए। इंसानियत का बात यहाँ है ही नहीं, यहाँ बात आतंकियों का है। आतंकी सोच
आतंकियों का ही सवाल उठाएगा, उन्हीं का मदद करेगा। फ्री की रोटी तोड़ने मिल रही है। कंपनियां इजराइल की इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर गजा और फिलिस्तीन के बच्चों का नरसंहार कर रही है। आज इजराइल ये रिलायंस का एनजीओ ORF यहाँ इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार को सही साबित करने का काम कर बॉयकॉट करेंगे। जब तुर्की पाकिस्तान को अपना ड्रोन दे रहा था भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, ये लोग हलाला में बिजी थे, जैसे वो ताऊ बिजी थे। तब इनको कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन आज रिलायंस इजराइल के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, जो भारत में यूज हो रहा है, इनकी फट रही है। उसको जिससे तुम जैसे हूती इंटरनेट भी यूज कर पा रहे हो। वैसे इसने बड़ी फिल्म 3-4 मिनट की बनाई है, और ये ट्रेंड्स के, रिलायंस ट्रेंड्स के मॉल में भी घुसे थे। इनको जूतों से मारकर वहां से भगा दिया गया कि बेटा अपना ये पैम्पलेट अपनी ये बकलोली रोड पे जाके करो, अंदर नहीं कूट दिए जाओगे। पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। हाय गाइस, सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो आप लोग न्यूज देख रहे हैं इस समय कि तेलगी याफा, अब इसके पीछे में डाला था वीडियो सॉन्ग पे, तो आप लोग मार्केट देख ही लिए हैं, मैं डाला वीडियो पे। और जो लोग हमारे सोच रहे हैं, कुछ चमचे लोग सोच रहे हैं हमारे इंडिया के कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ये इजराइल है, इजराइल स्ट्रॉन्ग मजबूत, और हम लोग एकदम सुरक्षित है, मस्त है, गोभी पकौड़ी बना रहे हैं। और जिसको गोभी पकौड़ी खाना हो परसेंटा पे कमेंट करें, ठीक है? बाकी टेंशन मत रखो। हम लोग एकदम परफेक्ट है, इजराइल है। और कोई कितनों देश मिल जाएंगे ना, इसका कुछ नहीं होगा। दीपावली में पटाखा फोड़ते हैं, फुस जाता है, आया था फुस हम लोग अपने आँख से देखे। अरे यादव जी तो इजराइल में बैठे बैठे चमचों को पिछवाड़े में गर्म तेल डालने का काम कर रहे हैं। वैसे काफ़ी सारी फेक वीडियो बनी है कि इजराइल में ये हो गया, इजराइल का वो नेतन्याहू का घर ही तबाह हो गया है, वो छुपे हुए, तमाम ऐसी चीज़ें जो अफवाहें फैलाएगी। भाई नुकसान हुआ है क्योंकि ईरान ने इजराइल को आम लोगों पर हमला किया था, और इजराइल ने इनके अधिकारियों पर हमला किया था, इनके आर्मी पर हमला किया था। तो उन्हीं सबकी सोच पर, उन्हीं सबके ख्याली जो वीडियो बनाते हैं कि ख्याल अच्छा है, कम से कम फेक न्यूज़ के जरिए तो हम कह सकते हैं कि नहीं इजराइल दब गया है, ये है वो है। उन्हीं के पिछवाड़े पर तवा रखकर यादव जी ने पकौड़ी तल दिया है गोभी की। अब चमचे उसे उठाकर खाएं या पिछवाड़े में डाल लें। ईरान को चाहिए कि इस वक्त वो सारी चीज़ों की फिक्र छोड़ के इस वक्त इसराइल को सबक सिखाने पे फोकस करे। बाकी रही सोशल मीडिया पे जंग जीतने की बात, तो वो हम पाकिस्तानी संभाल लेंगे। एक्चुअली हमारा अभी ताज़ा तजर्बा है, क्योंकि पिछले महीने हम भी अपने एक पड़ोसी जो को हम सबक सिखा के बैठे, और ख़ास तौर पे मैंने तो इतना गालियाँ खाई हैं इंडियन से अपने पाकिस्तान के बारे में पोस्ट लगाने पे। तो ईरान को ये चीज़ हम पे छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करे कि वो किस तरह से इसराइल पे नए मिसाइल दाग सकता है और दुनिया को हैरत में डाल सकता है। दुनिया को नहीं दिखाना है मोहतरमा, क्योंकि अगला नंबर तुम लोगों का है, तुम लोग डलवाओगी इजराइल से। क्योंकि भारत ने जब डाला था तब पागल, नशेड़ी, साइको ट्रंप के गोद में तुम लोग जाकर बैठे थे, और अब तो मुनीर ही दोगला निकला, तो पैसे लेके के गोद में बैठो। नहीं गोद में तो वो बैठाएगा भी नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को वो सुअर बाड़े में रखता है। बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, अब जाके इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? वहां से तो ये भी बोला था तेल मत लो वहां से, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अप्पू जी, ना तो तुम विदेश मंत्री हो, ना तो तुम कोई सलाहकार हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास विदेश गई थी। तो तुमको कैसे पता कि नरेंद्र सरेंडर किया था, और पाकिस्तान ने बोल दिया था, ट्रंप ने बोल दिया था, तो तुम मान गए। अपने देश के लोगों ने क्या बोला, ने बोल दिया ना, देश तो के क्या सच ही तुम्हारे होगा। पार्टी के जो सीनियर नेता थे, जो उस डेलीगेशन में गए थे,
सब लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पप्पू तो पप्पू, ये भाई साहब सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर में क्या कैसे बात तोड़ सकते हैं। 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है, तो वो बके जा रहे हैं। अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना, उसको दम रखे। इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। बिल्कुल सही बात, जैसे ट्रंप बकबक करता है वैसे ही अपना पप्पू भी बकबक करता है। भाई दोनों को अटेंशन चाहिए पाकिस्तान की मीडिया में, इन दोनों को कोई बताए और समझाए कि चुनाव पाकिस्तान में नहीं लड़ना है, हिंदुस्तान में लड़ना है। और इसी बकलोली के कारण आए दिन हमेशा हिंदुस्तान की जनता तुमको यही कहती है। डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गोलो मटोलो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे लिए, लेकिन अरे भाई अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो इस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते, तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो? सेम एनर्जी है पप्पू के, चमचों को भी सेम एनर्जी है। ये कहते क्या हैं इनको खुद नहीं समझ में आता कि ये कह क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। इसीलिए इनको संसद में, सड़क पर और ऐसे चमचे जो डिबेट में आते हैं, इनको लोग रेलते रहते हैं। एक बयान ट्रंप का सुनेगा तो उसमें कहेगा नहीं नहीं ट्रंप तो पापा जी हैं, और वहीं दूसरे बयान पर ट्रंप कहेगा नहीं नहीं उसको हम मानते ही नहीं। अरे ये श्रीवास्तव वो झाड़ियों वाले बच्चे होते हैं ना, जो जल्दबाजी में पैदा किए जाते हैं कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, जल्दबाजी में काम करके निकलो, बाद में जब प्रोडक्ट निकलता है कुछ ऐसा ही है श्रीवास्तव। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं इसको? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहूलियत के हिसाब से, हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो कि ट्रंप ने ये कहा था, ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख रही है कि एक कहानी के रूप में बता रहे हैं, एक फिक्शन बना रहे हो आप। या तो कहीं ऑफिशियल साइट्स पर पब्लिश हुआ था कि नरेंद्र सरेंडर, ये जिस तरीके से बना रहे हैं ना, ये बनाने तो फर्क किसे पड़ रहा है। और खासकर उस चीज के ऊपर जो एक बहुत सेंसिटिव हमारे देश के लिए रहा है, वो ऑपरेशन के बात कर ली उस पे मजे भाई, गजब यार गजब। मतलब कि राजनीति हो, हर एक चीज हो, लेकिन इतनी इस स्तर की मैं नहीं। बट मैंने एक चीज देखी है, आप रोस्ट करो नेताओं का आपस में, वो छोड़, एक टाइम था ना कि अमेरिका की बहुत इंटरफेरेंस होती थी और सुनते थे, लेकिन वो टाइम 15 साल पहले था। उस टाइम पे तो वो वाली चीज हो गई कि जिसको जो जैसा होता है ना उसे सामने वाला वैसे ही लगता है, समझ रहे हैं। पहले बहुत बोला भी तो पहले इतनी ही लल्लो पच्चो इंडिया को करनी होती ना अमेरिका की, तो इंडिया इसके बाद भी ये सब नहीं कर रहा होता। और उसके इनवाइट करने पर ना उसके राशन पानी वो जब पाकिस्तान को बांट रहा था, तेल वाली बात आई थी, तो इंडिया भी जा रहा होता वहाँ पर। नहीं, जब तेल वाली बात आई थी खाना खिलाया था व्यासी को बिठा के वहाँ पर। ये चीजें सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स से भैया, पॉलिटिक्स में हर एक चीज पे बिलीव मत किया करो। और जब इतना ही होता ना तो इंडिया मोदी के मोदी जी और इंडिया इनके मुंह पर नहीं कह रही थी पूरी दुनिया की कि हमने नहीं भैया, ट्रंप ने सीज़फायर नहीं करा, वहां से कॉल आया था इसलिए हुआ था। और वहां पे कॉल क्यों आया होगा, ट्रंप को कह रहे हैं जी रुकवा लो। ट्रंप ने कहा मेरी तो सुनते ना, तुम डायरेक्ट ऑफिशियल तरीके से तुम ही हाथ जोड़ लो, तब जाके उच्च आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाकी भाई देखो, शर्म आनी चाहिए इंडिया में रह के। कहते हो इंडिया पहले नहीं है, फिलिस्तीन सही में तो हद ही है भाई। क्या लगता है आप लोग को, क्या दूसरे देशों में हिंदू लोग नहीं है? इंडिया वाले जाके नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बाहर भी होंगे ना, लेकिन हमारे देश की अगर दिक्कत उस देश से होगी ना, तो हम उस देश के हिंदुओं के साथ सांत्वना या फिर उनके साथ खड़े थोड़े हो जाएंगे वॉर में, अपने देश के साथ खड़े होंगे ना। कल को एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, इंडिया और फलस्तीन की लड़ाई हो जाए, ये तो उस तरफ से आ जाएंगे ही। हाँ, अपना पॉइंट भी शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर।